Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film? Who ditched whom? Hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. केबीसी में अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा ने बिग बी के साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर मचाई धूम। सत्यमेव जयते के 3rd सीजन के अनाउंसमेंट पर आमिर हुए इमोशनल और रानी की फिल्म मर्दानी को ए सर्टिफिकेट मिलने की बात को जस्टिफाई कर आए इन फोकस। परिणीति चोपड़ा का यूजुअल चर्पी और ड्रामेटिक साइड दिखा उनके लेटेस्ट ब्रांड एंडोर्समेंट इवेंट पर। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के बढ़ते इन्वॉल्वमेंट और शाहरुख की सिक्योरिटी बढ़ाने पर मर्दानी रानी ने नहीं लिया कोई स्टैंड। अमीषा पटेल को आखिर क्यों आया गुस्सा, दिखाएंगे एक स्पेशल स्टोरी में। दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना दावते इश्क है, इश्क है। को चुन के बुन के कालीन बनाया है तेरे लिए, तारों को तोड़ करके तश्तरी में सजाया है तेरे लिए। चांद तारों को क्यों सताया, दिल मिलाया है मेरे लिए। जाऊं जिधर भी खिल खिल उधर ही धूप निकलती है मेरे लिए। तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी लज्जतें लौट आए। हसरत पे लज्जत जो है तेरी दावत तो बोलो भला कौन आए। अरे कहते तू जो सारी देगों को आग दूं दिल की मैं दम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना दावते इश्क है। क्या बात है। कितना खूबसूरत गाना है ये, कितना खूबसूरत गाना। अरे यार गाना बजाओ, मुझे फिर से सुनना ये गाना। चांद चाहूं ना चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूं ना महूरी ना परीसा मुखड़ा मुखड़ा मुखड़ा। संग संग चले दे संग संग चख ले मीठा मीठा हर सुख हर टुकड़ा। उसे ख्वाबों से जगाऊं, उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों में बिठाऊं, उसे हाथों से खिलाऊं ताऊ मल। आप दोनों जो है वो पंजाबी परिवार से। यस जी। सेट वगैरह के ऊपर आप लोग पंजाबी में बात करते हैं? नहीं सर, मुझे जी पंजाबी की हाल चाल नहीं सर, प्रॉब्लम कैसे, मुझे पंजाबी बोलना आता नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नो पंजाबी? नहीं सर, नो पंजाबी। पंजाबी मैनू आंदी है, एनू नहीं आंदी। नहीं आता सर। ए नकली पंजाबी है। बड़ा खोता है समझ में नहीं आया सर, बट आई एम लाफिंग। खोता इज मीन अ वेरी नाइस बॉय। ओके, थैंक यू सर। यस। ओके। सत्यमेव जयते के सीजन 3 को अनाउंस करने आए थे आमिर, जहां शो के एक सेंसिटिव टॉपिक पर अपनी रिसर्च याद करते हुए वो काफी भावुक हो गए। क्या होता है कि हम शो पे तो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियाँ देखता हूँ। और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख नहीं पाएंगे। प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला,
तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। पानी दो तो बहुत सारी चीजें देखी मैंने जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। जी हाँ, अब तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन और देश के कई और सोशल टॉपिक्स पर सत्यमेव जयते के एपिसोड्स कर चुके हैं आमिर। लेकिन इन टॉपिक्स पर रिसर्च करना उनके लिए कितना मुश्किल होता है, ये बताते हुए आमिर हो गए इमोशनल। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल। अलग अलग जज्बातों से मैं ऐसे घूमता हूँ। पहले गुस्सा आता है, फिर मुझे सरप्राइज शॉक्ड हो जाता हूँ, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ, फिर मुझे खुशी भी होती है, फिर मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा। फिर मैं किसी का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार देखो ये बंदा देखो कैसा निकला। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। और यहीं पर किसी ने आमिर से पूछ ली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस इशू पर बेस्ड रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी पर आमिर की राय, जिसे वैसे तो आमिर ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन मर्दानी को मिले ए सर्टिफिकेट को रिकंसिडरेशन के लिए भेजे जाने की रानी की राय को आमिर ने सिरे से खारिज कर दिया। Well, there are some words in the film that I would not want my children to see or hear. I think there are words in the film, so I think that personally, I'm giving my personal response that if it's a film that I would not want young children to watch because there's language used in that. I also feel that very small children should not see violence of this kind. There's a shot of a finger getting cut. I mean, it's not shown, but it is. I don't want a 8-year-old child to see that. Rani may have a different opinion, and I respect Rani very, very highly. She's a very close friend of mine. I've seen the film, but I feel that the film does have a certain amount of violence. इनफैक्ट ना सिर्फ रानी की फिल्म बल्कि अपने कई और बॉलीवुड फ्रेंड्स की कुछ आदतों को भी आमिर ने अनबायस होकर क्रिटिसाइज किया। I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything. Strange things we show them. I'm not talking of Mardani. I'm talking of many films. I see, the most absurd things are sometimes shown in a U film or a UA film, and I can't believe my eyes to see that how is this shown in a U or a UA film. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुलिस को देखते हैं कड़ाक उन्होंने सीट बेल्ट पहन लिया, तो उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हो रहे हैं। देखा पुलिस वाले से पहले ही मैंने सीट बेल्ट पहन लिया। मैं बोलता हूँ बेवकूफ, तुम सीट बेल्ट पहन रहे हो पुलिस वाले के लिए, मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूँ अपने लिए। पुलिस मुझे पकड़े नहीं पकड़े, मुझे अपनी जान बचानी है। तो ये जब मैं आपका मन बदलूंगा तब आप पुलिस वाले के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो आप अपने लिए पहनेंगे। लेकिन इन्हीं अनबायस्ड आमिर से जब किसी ने उनकी फिल्म पीके के सेमी न्यूड पोस्टर पर सेंसरशिप का सवाल पूछा, तो आप ही देखिए कितनी सफाई से आमिर ने इस पोस्टर को यूनिवर्सल रेटिंग मिलने की बात कह दी। क्या आपको नहीं लगा कि पीके का जो न्यूड पोस्टर मतलब रिलीज हुआ है तो उससे हमारे यंगर जनरेशन पे कुछ गलत असर नहीं, मुझे नहीं लगा। आप अपने बच्चों के सामने मतलब ऐसा पोस्टर लॉन्च करते? हाँ, आप स्विमिंग पूल में कभी गई हैं? स्विमिंग पूल में कभी गई हैं आप? हाँ, तो फिर
मस्त से आमिर वाकई हो गए हैं काफी मैच्योर्ड एंड सॉर्टेड इन हिज थॉट्स, जिसकी वजह शायद उनका ये शो ही है। और इस शो के फॉर्मेट में इस बार क्या खास बदलाव लाने वाले हैं आमिर, ये भी आमिर ने बताया इस प्रेस मीट पर। 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा 11 बजे, जैसे हम आते हैं हर संडे 11 बजे। 6 एपिसोड्स हैं इस दफा। एक नई चीज जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है। जैसे ही शो खत्म होता है उसके बाद मैं लाइव रहूंगा, 1 घंटे के लिए लाइव रहूंगा। और मैं बम्बई से लाइव नहीं रहूंगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह। और वहां से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा और वहां से मैं कनेक्टेड रहूंगा पूरे देश से। तो आप फोन कर सकते हैं, आपके ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, एसएमएस को। चलिए कुल मिलाकर सत्यमेव जयते के 3rd सीजन के अनाउंसमेंट के लिए रखी गई इस प्रेस मीट पर आमिर की पर्सनालिटी के कई पहलू नजर आए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि रानी की फिल्म के A सर्टिफिकेशन पर आमिर की राय से रानी कितनी सहमत होती हैं। Well, there are some words in the film that I would not want my children to see. सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो जो भी सबसे सस्ता होता था वो मैं खरीदी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाल उग जाएंगे यार, वापस क्या है 6 महीने। एक बार फिर एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए मीडिया के सामने आई ड्रामा क्वीन परिणीति। हाय परिणीति। हाय मैम। हाय सर। प्लीज से इट अगेन। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा हाँ। और इस बार परिणीति ने अपने ड्रामेटिक और चर्पी एटीट्यूड के साथ रेट कर दिए बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बाल। शाहरुख खान, आई लव हिज हेयर। Hrithik, I love his hair. Yeah, I think. I also love Jacqueline's hair, but I have to say, I love Dimple Kabadia's hair very much. भाई आखिर परिणीति यहाँ एक शैम्पू ब्रांड की एम्बेसडर बनकर जो आई थी। फिर कल तुम लिखोगे परिणीति जा रही है शैम्पू गिफ्ट करने। तो बस अपने साथ साथ हर किसी के बालों को लेकर दिल खोल कर बोली परिणीति। हंसी तो फंसी अगर आपने देखी है तो उसमें मेरे बॉय कट था और उसके बाद ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे बाल थे और दावत इश्क में मेरे कुछ इतने लंबे बाल हैं, इससे अलग मैं कुछ नहीं कर सकती। इतने बाल और इतने बाल के बीच में जितना है इतना ही मैं कर पाई। अगली बार मैं लाल रंग के बाल रखूंगी आपके लिए। और जब किसी ने परिणीति को बताया कि उनकी कलीग आलिया भट्ट को उनके बाल काफी अच्छे लगते हैं तो शुरू हो गया म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब। No, it's very sweet of her to say that, and it's a mutual admiration club, I think, because I love her hair. Yeah. I really do. She has such long hair, and I don't have long hair right now. I've cut it for a film. And when you have short hair, you crave long hair. So I love her hair. और इसके साथ ही आलिया के फनी वीडियो में उनकी कॉम्पिटिटर प्ले करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया परिणीति ने। In fact, in that video, we are not friends. Yeah. I mean, the role is that I'm a competitor and I'm this actress who doesn't like Alia and all. They thought I would probably say no because I think most actors would say no, that I don't want to be part of a video which is actually about Alia. But when they told me, I laughed so much. I was like, of course I'm doing it. And I'm glad that, you know, everybody's understood it for the intention that it was made for, you know. And I'm glad nobody's misunderstood the video. That's a great thing that's happened. लेकिन शाहरुख और ऋतिक के बालों को बेस्ट बताने वाली परिणीति से जब किसी ने ये पूछ लिया तो परिणीति हो गई एम्बैरस। आपको बहुत पसंद है ऋतिक और शाहरुख के बाल, तो मेरे ख्याल से आप ऐसी हैं कि आप इंस्टेंटली तुरंत पूछती होंगी ज़रूर कि अरे यार तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो ऐसा कुछ हुआ उनसे, आपने उनके सीक्रेट जानने की कोशिश की, उनके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, वो कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं? नहीं, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, मैं उनसे आप ऐसी नहीं है कि आपको किसी के बाल अच्छे लगे और आप ना पूछे अरे यार तुम्हारे बाल बहुत कुछ अच्छे। लोगों से मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन जो नाम आप ले रही हैं उनके सामने जाके ऐसी बातें नहीं, मैंने उनसे जाके शैम्पू नहीं पूछा, बट अब आपने मुझे बोला है तो मैं उनसे पूछूंगी। खैर कुल मिलाकर इस ब्रांड इवेंट पर परिणीति मेड श्योर टू प्रमोट हर ब्रांड टू द फुलेस्ट इन हर यूजुअल ड्रामेटिक स्टाइल। दिस इज द एंड, दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। And when she dance, everybody go. कहने को तो रानी है मर्दानी, मैं मर्दानी।
रानी की बातें भी किसी सोशल क्रूसेडर जैसी हैं। I feel that women, if they don't have the heart to see a film like this, तो वो आवाज कहाँ से मतलब उठाएंगी, वो एक्शन कहाँ से लेंगी? जाने को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। सेंसर बोर्ड को भी आड़े हाथों लेने से नहीं डरती हैं रानी। We don't have a censorship which is very very hypocritical according to me. Are giving certificate to this film which is for viewing for 12 plus and for 15 plus. So in our country where we made the film for our country, for our children of 15 and 12 can't see it. It's very very sad. कैंडल चला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। लेकिन जब आया बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के बढ़ते इन्वॉल्वमेंट का सवाल, तो देखिए सेल्फ प्रोक्लेम्ड मर्दानी रानी को पलटते देर नहीं लगी। Shahrukh and the Moranis have received underworld threat. Can you tell us? Can we go on to the next question because it doesn't pertain to our film, no? We just need a quick reaction. No, I'll just go to this. जी हाँ, सवाल था फिल्मों में उनके को स्टार रह चुके शाहरुख की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, जो शाहरुख के दोस्त करीम मोरानी के घर पर रिसेंटली हुए अंडरवर्ल्ड के अटैक के बाद बढ़ा दी गई है। लेकिन ये सवाल आते ही पता चल गया कि रानी कितनी बड़ी मर्दानी है। अक्सर देखा गया बॉलीवुड में आप लोग काफी सेंसिटिव इश्यूज पे बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक मर्दानी को लेके आई हैं, कई बार करप्शन से ही फिल्में बनी है, लेकिन अभी जैसा अभी मेरी एक फ्रेंड ने भी आपसे सवाल पूछा, तो अंडरवर्ल्ड को लेके आप लोग क्यों एक बैक स्टेप ले लेते हैं या उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं? कौन लोग? जैसे अभी पूछा गया था आपसे सवाल, तो आपने कहा कि नहीं, वी वोंट टॉक अबाउट इट। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिक्योरिटी इशू जो आज खबर आई है, बट आज हम फिल्म के बारे में बात करने आए ना। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर टॉकिंग अबाउट मर्दानी, सो वील हैव टू टॉक अबाउट मर्दानी फर्स्ट ना, एंड देन टेक द अदर क्वेश्चंस. You're going to ask us questions which are not pertaining to the film, we are not going to answer you. Just by wearing a good looking shirt doesn't mean you can ask any question. अब ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह के सवालों पर कभी कोई सिलेब अलग से प्रेस को बुलाकर अपने व्यूज नहीं रखता, तो ऐसे में हमें उम्मीद थी कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड मर्दानी, जिन्हें उनके को-स्टार्स भी 110% मर्दानी मानने लगे हैं, 100 में से आई थिंक 110 मर्दानीपन है उनमें। स्पेशली अगर जिन लोगों ने यहाँ पर पिक्चर देखी, अगर उन्होंने क्लाइमैक्स देखा हो, तो आई थिंक दैट्स प्रूफ ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। वो इस सवाल पर खुलकर अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन हमारी उम्मीद के ऑपोजिट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड ना फरीदुल, we'll just come back to you. Since you're wearing such a bright color, we'll come back to you. There's somebody else asking a question. हाँ, सेंसर बोर्ड के फिल्मों को दिए जाने वाले रेटिंग सिस्टम और अपनी फिल्म मर्दानी को रीसेंसर करवाने के सवाल पर CBFC को आड़े हाथों जरूर ले लिया रानी ने। I've been saying for so long that this film is made for those children, made for the 12-year-olds, made for the 15-year-olds, made for the 16-year-olds, to make them aware of what's happening today. It is the worst evil that exists in our society today, where there is a girl who gets kidnapped every 8 minutes in our country. So that is the truth. And there have been so many people, so many parents who have watched the film and have called me and said that, Rani, what a shame that I can't show my child this film, but when the DVD comes out, I'm 100% going to show my daughter this film, I'm going to show my kids. This film, unfortunately in India, because of the censorship issues, which is, we don't have a censorship, which is very, very hypocritical according to me. Today, places like the UK or Canada are giving certificate to this film, which is for viewing for 12 plus and for 15 plus. So in our country where we made the film for our country, for our children of 15 and 12 can't see it. It's very very sad. इनका मेकअप ऐसे मत किया कर जैसे बच्चियां हों। उन मर्दों को इनमें अपनी माशूका नजर आनी चाहिए, बेटियां नहीं। लड़की को उठाना फिर इसे उड़ाना, इतने बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज गैंग ही कर सकता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के बाद जब यूपी में भी मर्दानी के टैक्स फ्री होने की खबर एक रिपोर्टर ने रानी को दी, तो रानी ने खुशी जताते हुए फिर से जता दी फिल्म के रीसेंसर होने की उम्मीद। यूपी में हो गई। अरे मुबारक हो दादा, कांग्रेचुलेशन। चलो सुपर तालियां सर, थैंक यू। तो चलिए, आई थिंक जरूरी है, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस न्यूज़ कि यूपी में मतलब यूपी में भी हो गई है। And I think in every state where you require women to come out and see this film and kind of take inspiration, बहुत मतलब ज़रूरी था that यूपी जैसी शहर, मतलब यूपी जैसे स्टेट में भी टैक्स फ्री हो, ताकि बहुत लोग जाके फिल्म देखें।
Rani here. Making it tax free, you think it will help you to get it recensored? You are very keen to get it recensored. No, actually, making it tax free will obviously help the cause. And also, if there are NGOs who come forward and give a letter in terms of saying that the women need to watch the film, like if women NGOs come forward and appeal that this is the film that they want to show, I think that will help a lot. यानी रानी का सारा फोकस अब मर्दानी को रीसेंसर कराकर उसे UA रेटिंग दिलाने पर है। खैर, रानी की ये कोशिशें कितना रंग लाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल तो एक फैसला हम आप पर छोड़े जाते हैं कि बॉलीवुड के किसी सीरियस इशू पर अपनी राय ना रखने वाली रानी का खुद को मर्दानी क्लेम करना कितना सही है। मर्दानी आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आप कौन सी आपने ट्विटर पे देखा नहीं, मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ, न्यूज़पेपर में भी आ गया कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो ये सवाल कैसे करेंगे आप? तेरा गुस्सा आय हाय, ये गुस्सा वाई वाई, क्यों आता है अमीषा को आजकल गुस्सा? तो ये सवाल कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए ना आपको। Well, recently one rumor was doing the rounds suggesting that Amisha Patel will be a part of Big Boss Season 8. और जब एक recent store launch पर अमीषा से इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे अमीषा को आ गया गुस्सा। बिल्कुल नहीं, जब मेरी फिल्म देसी मैजिक रिलीज हो रही है, आप कौन सी आपने ट्विटर पे देखा नहीं, मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ, न्यूज़पेपर में भी आ गया कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो ये सवाल कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए ना आपको। वैसे अमीषा का मूड खराब होने से पहले थिंग्स वर मच डिफरेंट। हम आपको बता दें कि अमीषा यहाँ आई थी एक किडी कार स्टोर के लॉन्च पर एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। जहां इन टॉय कार्स को देखते अमीषा हो गई काफी एक्साइटेड। वो पिंक साइकिल, ये बेंटली गाड़ी, ये एक स्पोर्ट्स कार, ये पिंक वाली गाड़ी क्योंकि पिंक मेरा सबसे फेवरेट है। वो पिंक हेलमेट मुझे बहुत ही पसंद आया, वो पिंक साइकिल जिस पे एक बास्केट भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं खुशी से ले जा सकती हूँ। और उनको याद आ गए उनके चाइल्डहुड डेज। मेरे पास 100 से ज़्यादा डॉल्स थे। मैं डॉल्स को पार्टी रखती थी, मैं डॉल्स को मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती थी उनकी डॉल्स के साथ और एक दूसरे की शादी करवाती थी वगैरह। वैसे रियल लाइफ में कब करेंगी अमीषा शादी ये तो पता नहीं। बिल्कुल नहीं। वेल, तो ये रही द मूडी अमीषा पटेल एट द लॉन्च ऑफ अ किडी कार स्टोर। So that is all for now, but stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.